ये बना हुआ है भारत का प्रथम विजय स्तंभ। आपको मैं दर्शन करवाता हूँ महादेव के उस मंदिर के, जहाँ बाणासुर ने आज से करीबन 2000 वर्ष पहले यहाँ तपस्या की थी। पांडवों ने ही स्थापित की है और उन्होंने इनकी पूजा। साथियों, यहाँ ये बावड़ी बनी हुई है। अब मैं आपको इस बावड़ी के अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे मैंने बताया, ये है बावड़ी करीबन 5 मंजिला है। इसके अंदर की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर अपने इसके ऊपर की ओर जाएंगे। हेलो, राम राम, खमा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने आ गए हैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से 48 किलोमीटर दूर स्थित बयाना तहसील में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बाणासुर का किला, जिसे बयाना का किला कहा जाता है। बयाना तहसील से करीबन 12 किलोमीटर दूर है। ये फोर्ट जो है वो ना केवल सल्तनत काल, मुगल काल या गुप्त काल के जाना जाता है, बल्कि इस किले का इतिहास करीब 2000 साल से भी अधिक समय से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, बाणासुर के इस किले का इतिहास जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज से करीबन 2000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध इसी फोर्ट में किया था। तो यह स्थान जो है वो अत्यंत पवित्र है। तो अपने इस फोर्ट के अंदर जाएंगे। ये फोर्ट के अंदर प्रवेश करने का मुख्य गेट आपको सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ लोग जा रहे हैं, आज मकर संक्रांति का पर्व है। लेकिन फोर्ट के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार जो है वो दूसरी तरफ है पहाड़ी की। तो अपने उस तरफ से एंटर करेंगे और इस तरफ से वापस आएंगे। पूरे फोर्ट को अपने पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो वीडियो लंबा होगा, तो अपने इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं। तो पूरे फोर्ट की दीवार पार करते हुए वहाँ से आप करीबन 2 किलोमीटर चल के बाहर की तरफ से आएंगे। ये रास्ता आएगा और ये बना हुआ है मुख्य गेट। तो उस समय फोर्ट में प्रवेश करने का यह मुख्य गेट था और यहाँ बिल्कुल आगे एक टेम्पल बना हुआ है उसी समय का। तो अब अपने इसी गेट से होते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। ये चारों ओर पूरी लंबी चौड़ी दीवार है। वो इसी दीवार में उस तरफ भी प्रवेश करने के कुछ खुफिया रास्ते बने हुए। तो आइए अब अपने इस मुख्य द्वार से होते हुए अंदर की ओर चलेंगे। मुख्य गेट जो है ना वो तो बंद है, तो इसके अंदर से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके ताला लगा हुआ है। अंदर जो है वो आए इस तरह आए क्योंकि टूटा हुआ है। तो ये साथी आ रहे हैं हमारे इस तरह से। और गेट के अंदर का व्यू आप देखिए साथियों, ये मुख्य द्वार है उस समय का। दीवार जो है वो पूरी चारों ओर बनी हुई है और ये सामने का ये है मुख्य फोर्ट, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। तो पहले अपने नीचे का देखेंगे और फिर चलेंगे ऊपर की ओर। पूरी चौड़ी दीवार बनी हुई है। आप देखेंगे तो इसमें करीबन 3 घोड़े सरपट दौड़ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे फोर्ट के मुख्य गेट से अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये बनी हुई है उस समय की जेल। तो ये आपको अंदर से दिखाएंगे। और पूरे फोर्ट के ऊपर आप देखेंगे ना तो चारों ओर जो है वो ऊपर की तरफ चौड़ी दीवार बनाई गई है। हालांकि आपको दूर का सीन दिखाई नहीं देगा यहाँ से क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। और इस तरफ की दीवार आप देख सकते हैं ये कितनी चौड़ी है। और जगह जगह इस तरह के गुंबद बनाए गए ताकि उस समय जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से। आप देख रहे हैं तो इस पूरी दीवार के अंदर भी गन पॉइंट्स बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल महीन गन पॉइंट्स। ये फोर्ट में जैसे ही अपने प्रवेश करेंगे तो हालांकि इनका तो कहना है कि ये जेल है, लेकिन अब तो ये खुला है। हो सकता है कि उस समय इसको बंद किया होगा, नीचे तरफ जाने के कुछ रास्ते हों, लेकिन अब ये अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बंद है। चारों ओर चौड़ी ऊंची दीवार है। तो अपने आगे की ओर चलते हैं।
तो ये आपको बिल्कुल अलवर के भानगढ़ फोर्ट की तरह प्रतीत होगी। बिल्कुल टूटी हुई दीवारें, क्योंकि ये जाने का मुख्य रास्ता है। तो ये रास्ते के ऊपर उस समय शायद दुकानें बनाई गई थी। 3 फॉर्मेशन के अंदर आप देखिए, छोटी दुकानें हैं लेकिन ज़मीन से हाइट देके बनाई गई हैं। इस तरह के करीबन 9 कुएँ जो है वो इस फोर्ट के अंदर बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कुआं रास्ते में बना हुआ है। हालांकि ये नीचे से तो है ना वो रेत से अट चुका है, तो यहाँ नीचे का तो बंद ही हो गया है बिल्कुल, लेकिन उस समय ये पूरा कुआं था। ऐसे कुएं आपको बहुत अंदर की ओर भी देखने को मिले। कुछ बावड़ियाँ जो हैं वो भी बनी हुई हैं, यानी पानी का संरक्षण उस समय यहाँ का महत्वपूर्ण कदम था। तो मुख्य गेट से जब आप अंदर की ओर आएंगे तो करीबन 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, तब आप पहुँचेंगे मुख्य गुम्बदों की तरफ, जहाँ से फोर्ट शुरू होता है। हालांकि पूरा फोर्ट जो है वो करीबन 1000 फीट ऊंचाई के ऊपर जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये फोर्ट में इंटर करने के मुख्य रास्ता था। ये कुआं जो है ना पूरा टूट चुका है ऊपर तक। तो अगर संरक्षण की बात करें तो संरक्षण के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पूर्व यह एशिया का सबसे बड़ा किला था। लेकिन अब अगर पर्यटकों की बात करें तो आपको यहाँ शून्य नज़र आएंगे। यहाँ सिर्फ लोकल लोग जो हैं वो ही आते हैं, बाकी लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है पहली बात तो, और ना ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है। इस बुर्ज की आप हाइट देखिए, तो इसीलिए यह सुरक्षा की दृष्टि से अभेद किला था। इसीलिए यहाँ के जो यदुवंशी राजा विजयपाल जो थे उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी छोड़ के और कहते हैं कि बयाना को अपनी राजधानी शिफ्ट किया था, और इस बयाना के फोर्ट में सन 1041 ईस्वी में यहाँ पर आई। साथियों, अब आप देख रहे हैं ये है फोर्ट का मुख्य गेट। आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार बना हुआ है उसी समय का। ये इंटर करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब अपने आ गए हैं दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर। जी हाँ साथियों, ये फोर्ट में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। हालांकि पूरा फोर्ट जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। अपने जब तक ऊपर जाएंगे तो करीबन 4 से 5 मुख्य गेट अपने को पार करने पड़ेंगे। फोर्ट को बनवाने की अगर बात करें तो यहाँ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल ने 11वीं सदी में इस फोर्ट को बनाया था। हालांकि उससे पहले सल्तनत काल में, मुगल काल में और त्रेता युग से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। अनेक इमारतें इस फोर्ट में बनी हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस फोर्ट को बनाने का श्रेय विजयपाल को दिया जाता है। तो ये फोर्ट में एंटर करने का मुख्य द्वार है। आगे की तरफ बावड़ी बनी हुई है, बहुत सारे महल हैं। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा द्वार जो है वो बिल्कुल रेड स्टोन से बना हुआ है। आइए अंदर की ओर चलते हैं। सामने की तरफ है एक अति प्राचीन बावड़ी बनी हुई है। ये गेट है, हालांकि ये तो खुला है, मुख्य गेट बंद था। उस समय यहाँ सैनिक रहते थे। तो अब आप आ गए हैं गेट से होते हुए अंदर, फोर्ट के अंदर की तरफ। इस तरफ से ये जो आ रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं, यहाँ से बने ऊपर की ओर जाएंगे। हालांकि ये सीढ़ियाँ बिल्कुल टूटी फूटी सी हैं। जो सामने का मैंने पहले आपको रास्ता बताया वो आने का मुख्य रास्ता ज़रूर है। और अंदर की ओर आप देखेंगे ना तो ये चारों ओर की चौड़ी लंबी दूसरी प्राचीर है। जो पहली प्राचीर हम पार करके आए वो सुरक्षा घेरा हो गया। इसके बाद में ये सुरक्षा घेरा पूरी दीवार यहाँ से होते हुए फोर्ट के ऊपर तक बन रही है। ये जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल आपको भानगढ़ फोर्ट की तरह प्रतीत होगा। और अब अपने जा रहे हैं इस फोर्ट में बनी हुई एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर, जो करीबन 5 मंजिला अंडरग्राउंड बनी हुई है। उसके सामने एक कुआं बना हुआ है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो गुम्बद आपको नज़र आ रहे होंगे, बुर्ज, इनकी हालत देखिए अब कैसी हो गई है। बिल्कुल खंडर होते जा रहे हैं अभी। ये बावड़ी बनी हुई है, इसके अंदर मैं आपको लेके चलूँगा। तो पहले बावड़ी में मैं आपको दिखाने से पहले दिखाता हूँ कि पीछे की तरफ एक कुआं बना हुआ है, और यहाँ सामने की तरफ है, यहाँ भी एक कुआं बना हुआ है। आप इस कुएं को देखिए। हालांकि ये बड़ा जर्जर है तो थोड़ी सावधानी अपने को जरूर रखनी पड़ेगी। इस तरफ से देखते हैं, ये कुआं बना हुआ है। हालांकि इसमें पानी है भाई साहब, ये काफ़ी गहरा है। इसकी गहराई जो है ना वो 100 फीट से भी अधिक है। सामने की तरफ ये बावड़ी आपको नज़र आएगी। अब मैं आपको इस बावड़ी के अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे मैंने बताया यह बावड़ी करीबन 5 मंजिला है, और इसका मुख्य गेट देखिए आप अब बिल्कुल टूट चुका है। अब अंदर की ओर चलिए और देखिए इस बावड़ी को।
पांच मंजिल है भाई साहब, 1 2 3 4 और 5। सामने की तरफ एक कुआं बना हुआ है। ऊपर की मंजिल जो है ना ये 5वीं। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हालांकि बिल्कुल जर्जर है, तो सुरक्षा का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ना, यहाँ इसकी हालत देखिए आप, ये टूट चुकी है यहाँ से, और बाकी जो है ना वो भी कभी भी टूट सकती है, ऐसा देखने में मिलता है। ये ऊपर की 5वीं मंजिल है। पेड़ जो है वो अब इसके अंदर से आ गए हैं। अब अपने नीचे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल रेड स्टोन से बनी हुई है पूरी बावड़ी। सामने की तरफ है ना करीबन 5 मंजिला है, और आगे की तरफ एक कुआं बना हुआ है। तो मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ ये कुआं। हालांकि इसमें पानी भी भर रहा है। हाइट लोकल लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि इस कुएं की गहराई कितनी है ये हमने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि ये कुआं कभी भी नहीं सूखता। इसमें आज भी आप देखेंगे ना तो पानी भर रहा है साथियों। बिल्कुल फरवरी का महीना चल रहा है, और ये ऊपर से आप इसकी हाइट देख सकते हैं, 100 फीट से भी अधिक हाइट है। उस समय के ऊपर की तरफ वो बन रहे हैं पानी निकालने के। कहाँ से रहने वाले भाई साहब? बुकरावली। तो यहीं सुरोठ के लोकल लोग हैं ये रहने वाले। अब आप इसको दूसरी मंजिल से देख रहे हैं, नीचे की तरफ जाने की यहाँ सीढ़ियाँ बन रही हैं, ये नीचे की तरफ जाने की। और इस बॉडी में आप देखेंगे ना तो आप देखिए कितने शानदार उस समय की ना डिज़ाइन बनी हुई है। ये रोशनी वगैरह करने के लिए काम में ली जाती थी। और फिर ये दूसरी मंजिल से, हालांकि इसमें पानी भर रहा है, गहराई का कोई आइडिया नहीं। तो अब अपने ऊपर से यहाँ से देखते हैं इसको। इसके हालात कैसे हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो अगर इस धरोहर के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये रियली में ही एक घूमने के लिए शानदार पॉइंट है। बावड़ी का जो कुआं है ना वो यहाँ बना हुआ है, और ऊपर से बिल्कुल खुला है। ये आप देख सकते हैं ये कुआं बन रहा है। इससे आगे जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ जो ये पानी निकालने के उस टाइम के ना ये बन रहे हैं, ये लग रहा है दूसरा इस तरफ लग रहा है। बावड़ी भी है ना बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ये पेड़ जो है ना वो बावड़ी के ऊपर निकला है बिल्कुल। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुआं है। ये ना पूरे इस तरफ की दीवार के ये जो बुर्ज है ना टूट चुके हैं। यहाँ ये बुर्ज गया, ये बिल्कुल टूट चुका है। अब ये वाला आप देख सकते हैं। उस समय है ना यहाँ पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ऊपर की तरफ बीच में एक छतरी टाइप का मकान बना। एक आगे की तरफ का सुरक्षित है, वो अपने देखते हैं। इस बुर्ज की आप हालत देखिए, ऐसा लगता है जैसे अंदर है ना बहुत बड़े बड़े कक्ष थे, लेकिन ये बाहर का पूरा टूट गया है, और धीरे धीरे पूरा क्षत विक्षत होता जा रहा है। ये फोर्ट के बाहर का आप देख रहे हैं, जो वो दीवार आपको नजर आ रही है ना, ये तो है मुख्य दीवार, जहाँ से अपने उस तरफ से यहाँ से एंटर करके आए हैं। पूरा आने का रास्ता बना हुआ है। और फिर आप आ गए हैं, ये दूसरी प्राचीर बनी हुई है जो उस समय सुरक्षा के लिए काम में ली जाती थी। फिर पूरी ये दूसरी दोहरी दीवार जो है ना पूरी फोर्ट के ऊपर तक बनी हुई है। और फिर अपने इस तरह से यहाँ ये मुख्य गेट है, वहाँ से ऊपर जाएंगे। इस बुर्ज के अंदर जाने के लिए रास्ता है। तो ये सारे बुर्ज थे ना वो उस समय इसी टाइप के थे। तो ये आपको हम अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो अब आप देखेंगे ना तो कितना सीक्रेट था ये। देखिए सारे बुर्ज उस समय जो थे ना वो इस तरह के थे। देखिए ये बन रहे हैं इस तरह के। यहाँ पूरा ये क्लोज है ना, फिर इस प्रकार से इधर जाएंगे आप। तो अब इस बुर्ज को देखिए आप, ये आ गए आप ऊपर की तरफ। हालांकि यहाँ आने के लिए ना ये उस तरफ ये टाइम बना हुआ था। और इनको देखिए आप,
तो ये कितना चौड़ी प्राचीर थी आप देख सकते हैं। और तो देखने में, नीचे से देखने में ना बिल्कुल आपको ये बुर्ज छोटा सा लगता है, लेकिन यहाँ से देखिए इस बुर्ज के ना, इसके भी आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ भी रास्ता बना हुआ है, देखिए ये बाहर के, देखिए ये वो मुख्य गेट बना हुआ है। और ये जो एक बुर्ज जिसका निर्माण किया है, इसकी मरम्मत करिए एकमात्र बस। और फिर आप देखेंगे ना, तो ये जैसे ये बुर्ज बना हुआ है, इस बुर्ज के अंदर का मकान देख लिया। यानी उस समय जब यहाँ सैनिक रहते थे ना, तो उनके रहने के लिए यहाँ कक्ष बनाए गए थे। तो जब भी कोई आक्रमण वगैरह होता तो वो यहाँ नीचे रह सकते थे उस समय। ये उनके लिए कमरा बनाया गया, देखिए बिल्कुल गेट के पास में यहाँ भी है ना, ये कुआं बन रहा है। ये भी पूरा अब तो बंद हो गया है। ये मुख्य बुर्ज जो है इसमें, और आप देख सकते हैं इसकी प्राचीर जो है ना वो बहुत चौड़ी है। करीबन 2 से 3 घोड़े, जैसा मैंने बताया आपको, सरपट दौड़ सकते हैं। यानी ये पूरी ऊपर तक बनी हुई थी, लेकिन ये तो टूट चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस पर आराम से चल सकते हैं आप, बिल्कुल। यहाँ देखिए आप, इसकी चौड़ाई देखिए कितनी, पूरे के ऊपर है ना ऐसी प्राचीर बनी हुई। और इतनी चौड़ाई का ये बुर्ज था जो नया बनाया गया, वो आप देखिए। और प्रत्येक के अंदर है ना ऐसे बने हुए ये गोलियों के गन पॉइंट्स, तो कि यहाँ गोलियाँ दागने के लिए। और सैनिक यहाँ भी अगर खड़ा हो जाए ना तो भी दिक्कत नहीं। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ ये दीवार बनी हुई। अब जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे तो पूरी दीवार इस फोर्ट की आपको करीबन 30 से 32 किलोमीटर तक लंबी जो है वो नज़र आएगी। यहाँ सामने आपको ये जो दीवार दिखाई दे रही है ना, यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है। तो वो अपने ऊपर से आएंगे ना इस तरफ से यहाँ, तो वहाँ देखेंगे एक बावड़ी बनी हुई है। और उस समय यहाँ एक झील थी जिसका आप ये टांका सा देख रहे हैं। यहाँ भी जो है वो सैनिकों के लिए एक चौकसी बुर्ज बनाया गया है। और ये फोर्ट ऊपर की तरफ रह गया, यहाँ नीचे ये गहरी खाई थी उस समय। तो ये जो किला था वो सुरक्षा की दृष्टि से अभेद था। यानी कि जैसे आप दीवार के ऊपर बार बार चढ़ेंगे ना, तो यहाँ बिल्कुल सिंगल वे है आने के लिए। जैसे ये मेरे साथ ही आ रहे हैं, तो आप इनको देखेंगे ना, तो एक एक व्यक्ति ही यहाँ नीचे आ सकता है। इतनी महीन बारीक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि सिंगल आदमी ही आ सके। तो अब हमने नीचे का पूरा पोर्शन जो है ना वो घूम लिया है साथियों। यहाँ आपने सब कुछ देख लिया है। और अब अपने चलेंगे इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर। आधी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए, हालत ख़राब हो गई है। अब एक बात यहाँ देखने वाली है कि आने की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो कुछ ऐसी बनी हुई हैं। तो इस तरफ से सीढ़ियाँ जो है ना वो अच्छी नहीं है, जबकि उस तरफ से जो मुख्य पहला जो दरवाज़ा मैंने बताया वहाँ से रास्ता बढ़िया है आने का। आधी सीढ़ियाँ आई हैं अभी तो, आधी और बाकी हैं। इस प्रकार टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं। हालत रियल में पूछो ना, ये बावड़ी नीचे रह गई वो रही। ये चारों ओर के गुम्बद ये आ रहे हैं। आने को जो रास्ता है ना वो ये टफ है थोड़ा, क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर फिसलन है। और सीढ़ियाँ है ना वो बहुत टूटी फूटी सी हुई, पुरानी हो चुकी हैं। तो पैर रखेंगे आप, तो अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। करीबन 400 से 500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लेकिन ये फोर्ट का मुख्य रास्ता उस समय था, हालांकि अब तो बिल्कुल टूट चुका है। क्योंकि इस तरफ से जब अपने गेट देखेंगे ना तो अपने को आइडिया लगेगा कि हाँ यही था रास्ता। इस फोर्ट के ऊपर आने के लिए आपकी जो टांगे हैं ना वो लोहे की होनी चाहिए, जैसे इन गुरुजियों की आप देख लो। खतरनाक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बरसात के समय है ना, यहाँ का मौसम तो हालांकि खतरनाक बढ़िया हो जाता है, लेकिन सीढ़ियाँ जो है ना ये बड़ी फिसलनदार हो जाती हैं। अब अपने आ गए बिल्कुल नज़दीक ही आ गए हैं। इंटरलॉकिंग करके बनाए गए पत्थरों से शानदार। साथियों, अब आप नीचे का पूरा फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब अपने इस वीडियो के अंदर चलते हैं फोर्ट के ऊपर की ओर। ये फोर्ट में प्रवेश करने का तीसरा गेट बना हुआ है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बिल्कुल रेड स्टोन से, लाल पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके उस समय के ये द्वार बनाए गए हैं। अब इस फोर्ट के अपने अंदर चलते हैं। पूरे राजस्थान का पहला जौहर जो है वो इसी फोर्ट में हुआ। हालांकि पढ़ने को रणथंभौर आता है, लेकिन रणथंभौर से भी 250 वर्ष पूर्व यहाँ पूरे राजस्थान का पहला जौहर जो है वो यहाँ हुआ था। यहाँ पूरे भारतवर्ष की पहली विजय स्तंभ पत्थर की लगाई हुई है, वो आज भी है। यहाँ पर 7 फेरा 7 मंजिला एक मीनार इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई, वो भी इसके अंदर बनी हुई है।